अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैथ्स व्यूज़ के साथ हाज़िर ख़िदमत है। चीज़ें देखिए बहुत तेज़ी से मैंने आपको बता दिया था और मेरा ट्वीट याद रखिएगा। अदालतें कल भी अहम थी, आज भी अहम है और आइंदा भी अहम होंगी। ये मेरा ट्वीट रिकॉर्ड में रखना है आपने। मैं बहुत पहले कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं वक़्त से पहले आपके साथ अच्छा ये तजर्बे की बुनियाद पे बातें मैं करता हूँ। और कल आपने इब्तिदा देख ली कि अच्छा लोगों को इस पे बड़ा इतराज़ है डॉक्टर यास्मीन राशिदा के बारे में। देखिए मजिस्ट्रेट का इख्तियार है डिस्चार्ज करने का अगर एविडेंस नहीं है। अब आर्टिकल 10 भूल जाते हैं आप, आर्टिकल 10 ज़रा आई एम सॉरी मैं बताना तो भूल गया मेरे साथ अपना ब्रिगेडियर गज़नफ़र साहब बैठे हुए हैं। आप इनसे माहिराना राय में लेंगे लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ मैं कुछ चीज़ें आपके साथ अपडेट करता चलूँ ताकि पता चल जाए। और आज में जब मैं यानी सुबह जब समाअत हुई अच्छा इस पे तो मैं बताता चलूँ, ये वो ऑर्डर बैकग्राउंड पे चल रहा है डिस्चार्ज करने के हवाले से। फिर इस पे मैंने एक और ट्वीट किया था, मैंने कहा था ये मत समझिएगा यानी ये आप डिस्चार्जगी के बाद अब इतना आसान काम नहीं होता। आपको एविडेंस सामने लानी है, एविडेंस लाके अदालत ने फिर समन करना है और अदालत जब आप ऐसी एविडेंस कंक्रीट एविडेंस लाएँ, आप इसको कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, जाइएगा और आप ले आएँ और ट्रायल के स्टेज में किसी वक़्त भी मुल्ज़िम को दोबारा बुलाकर अदालत जो है समन करके सज़ा भी दे सकती है, ये इख्तियार है। तो ये बैठ के अदालतों को मलाइन करना ये छोड़ना पड़ेगा हम सब लोगों को। वो अपना अबर गुल साहिबा की उन्होंने पहले कितने लोगों के यहाँ मैं मान लगा मुझे बड़ा एतराज़ था आँखें बंद करके रिमांड दिए जा रहे हैं, वो अपनी जगह लेकिन एक फेयर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी 9 मई की वाक़ियों की और आज भी मैं कहता हूँ फेयर इन्वेस्टिगेशन ज़रूरी है। आप इसी तरह वो जो चौधरी परवेज़ इलाही के बारे में मैजिस्ट्रेट गुलाम मिर्ज़ा विर्क ने कहा, उन्होंने कहा जी यानी कमाल कर उनका फेसबुक अभी उनका फेसबुक अकाउंट कहाँ से आ गया भाई? मैं उनके बारे में बताऊँगा कि उन्होंने क्या-क्या केस काम किए हैं। और मेरा कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट नहीं है। कल आप गुजरांवाला में वहाँ पर भी बैठा हुआ हो, मैं बैठा हुआ था, गुलाम मुर्ज़ा मेरे केस सुनने से आपको एतराज़ है, आप सैन जज के पास चले जाइए। अच्छा ये जो गुलाम मिर्ज़ा विर्क साहब है ना, चौधरी गुलाम हुसैन को जब उठाया था, तो उनके पास ये रिमांड मैंने जाके बहस की थी, तो वो सारे इस तरह इमरान रियाज़ के बारे में भी सारा ये रिकॉर्ड भी चीज़ें हैं और इन्होंने और वो गलत ऑर्डर गलत है आज भी। वो ऑर्डर क्या था? वो ऑर्डर था अपना अफरा शहजादी के बारे में। एफआईए की एक एफआईआर दर्ज हुई, 2 नंबर एफआईआर, कोई कंसर्न नहीं, जो एंटी करप्शन से मुकाबला खत्म हो चुका हुआ था। उसमें 2 दिन बाद ही सेक्शन 75 का वो नॉन अवेलेबल वो अभी अदालत में केस ही नहीं था। तो जवाब दें इसका। मैं सवाल करता हूँ, ये वज़ीरे जो इत्तलात हैं कि रिकॉर्ड निकाल लें और जवाब दें इस बात का, ये क्या हुआ था सारा? चलें आप छोड़ें इन बातों को। आगे मैं ये भी अपना शाकिर अवान ने जो बात की है वो मैं बैकग्राउंड पे वो भी मैं चला रहा हूँ। अब मैं चलता हूँ अब अगला हफ्ता बड़ा हमें बैकग्राउंड पे सारी चीज़ें मैं शॉर्ट में बताता चलूँ। बड़ा अहम हफ्ता है। अदालतें अहम किस तरह है? ऑडियो लीक्स के खिलाफ दरखास्त समाअत के लिए मुकम्मल 5 रुकनी बेंच मंगल को समाअत करेगा। पंजाब इलेक्शन कमीशन से मुताल्लिक इलेक्शन नज़रसानी अपील जो है वो चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच बुध को करेगा। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल दरखास्त भी समाअत के लिए मुकर्रर चीफ जस्टिस की सरबराही में 8 रुकनी बेंच जुमेरात को करेगा। पनामा स्कैंडल में 436 अफराद जिसमें मैंने भी दरखास्त दी, वो 2016 की बात है। जस्टिस तारिक मसूद जो है ना ये जुम्मे वाले दिन करेंगे। अब ये साबका वज़ीर जो पेट्रोलियम है डॉक्टर आसिम ये इस केस की कोई अहमियत नहीं रहेगी लेकिन ये भी लगा हुआ है। ये केस भी लगा हुआ है जो जुमेरात को होगा और और फिर चीफ जस्टिस की जो बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जो 5 और पेशावर हाई कोर्ट 3 एडिशन जजेस जो हैं और उनकी अपना जुडिशल कमीशन का इजलास है। 54 अरब रुपए के कर्जों की माफी की दरखास्त अस्को नोटिस भी समाअत के लिए मुकर्रर जस्टिस एजाजुल हसन की सुनवाई में 3 रुकनी बेंच 7 जून को करेगा। ये वो सारे अहम केसेस हैं, चलते हैं अब चलते हैं लेकर। अब मैं थोड़ा टाइम थोड़ा ज़्यादा ले लिया आपका ज़फ़र साहब। मैंने आपके सामने ये सारे हालात इसलिए बताए हैं कि झूठ और फ्रॉड और फ़रेब और ये फ़ेक मीडिया जो बातें इस पे करते हैं कि हुकूमत इनके दौर में क्या कुछ होता रहा है। अब आके लाहौर हाई कोर्ट का एक फ़ैसला भी आ गया है और अब तो चीज़ें जो हैं अब आप अभी पहले तो 9 मई के वाक़ये के अब तो हम बहुत सी चीज़ें सामने आ गई और उम्मीद है कि वो जो कसूरवार हैं उनको सज़ाएँ ज़रूर मिलेंगी। अब बातें आगे चालान जमा होने के हवाले से या बाकी चीज़ों के हवाले से आगे चलनी है। अब आप क्या देख रहे हैं? हाँ, मैं एक सवाल बाद में करूँगा। आप यहाँ मौजूदा हालात में थोड़ा-सा सिनेरियो शॉर्ट बताइएगा, आपका क्या नुक्ता नज़र है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत-बहुत शुक्रिया आज़र सिद्दीक साहब। हम तो हमेशा जब भी सिचुएशन पाकिस्तान की पिछले दिनों से चल रही है और ख़ास तौर पे आप उसको देखेंगे पिछले साल डेढ़ साल से जो चल रही है,
उस वक्त मैंने क्या देख रहा है, पूरे पाकिस्तान की नजरें जो है वो अदालतों की तरफ लगी हुई है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट केसेस अदालत के अंदर चल रहे हैं। और वो केसेस चाहे उनका ताल्लुक इलेक्शन से हो, या उनका ताल्लुक डे टू डे रूटीन से हो, उनका ताल्लुक करप्शन के केसेस से हो, उनका ताल्लुक नैब से हो, उनका ताल्लुक किसी चीज से भी हो, लोग अगर कोई तवक्को रखते हैं तो वो अदालतों से तवक्को रखते हैं। क्योंकि जो कुछ आपने पुलिस ने 26 मई को किया था वो भी आपने देख लिया, अब जो हो रहा है वो भी आप देख रहे हैं, और सारी दुनिया देख रही है और पूरा पाकिस्तान देख रहा है। जहां तक तो 9 मई के वाकयात थे उसकी पाकिस्तान के अंदर हर शख्स ने मजम्मत की, और मजम्मत करनी चाहिए, इसलिए कि इस चीज़ ने पाकिस्तान के अंदर ही नहीं, पाकिस्तान के अंदर इंटरनेशनली बहुत बुरा असर डाला है पाकिस्तान की रेपुटेशन पे एज ए कंट्री। इस किस्म की चीज़ें जायज़ नहीं है। अब उसके बाद एक तरीक़ाकार जो वज़ा किया गया है, उस तरीक़ाकार के तहत लोग रखते हैं कि जो लोग इन्वॉल्व हैं उनको सज़ा मिलेगी, अगर किसी गलत शख्स को पकड़ लिया है तो उसको छोड़ दिया जाएगा। क्योंकि जो भी चीज़ें बात देखें ना, जब क्राउड होता है, क्राउड के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी शायद किसी से पॉलिटिकल एफिलिएशन ना हो, वो बस शरपसंद हो सकते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो बाई स्टैंडर्ड्स होते हैं, जो साइडों पे खड़े होकर देख रहे होते हैं कि जी हो क्या रहा है, चेक करिए की हो रहा है। अब वो भी तो ये जो चीज़ें चलेंगी तो वो उनकी जो, और जिस तरह आपने यास्मीन राशिद साहब के केस का, यास्मीन राशिद साहबा के केस का जिक्र किया, यास्मीन राशिदा की एक यास्मीन राशिद की एक वीडियो भी आपने देखी होगी जो सोशल मीडिया पे चली। साहब ज़ाहिर है कोर्ट में मेरा ख्याल वो पेश की गई या नहीं पेश की गई, जिसमें वो कह रहे हैं कि जी ना करें इस काम को। अब कल अदालत ने उनको किया है, अभी हालांकि पुलिस ने उसके खिलाफ भी अपील फाइल कर दी। तो बहरहाल ये है कि अदालतों का रोल बहुत अहम है, और उम्मीद पाकिस्तान के लोग इस वक्त ये कर रहे हैं कि अदालतें इंसाफ करेंगी, जो मुजरिम है उसको सजा देंगी, जो मुजरिम नहीं है उसको रिलीज कर देंगी। बिल्कुल क्योंकि सही। आखिरकार आप वो कहते हैं ना, हजरत अली करमुल्लाह वजह ने बड़ा ठीक फरमाया था, आप उनका खैर कौल तो गलत हो ही नहीं सकता, कि जुल्म का निज़ाम चल सकता है लेकिन नाइंसाफी का निज़ाम नहीं चल सकता। तो इसमें पाकिस्तान में जिससे भी हमारी बात होती है अपना माशरे में, वो सारे अब कहते हैं कि जी अगर पाकिस्तान के अंदर डिलीवरेंस आएगी या कोई इन चीज़ों के ऊपर कोई एक जस्टिस आएगा तो वो अब अदालतों की तरफ से आएगा। तो उम्मीद अच्छा, करते हम हैं आगे चलते हैं। हम आगे चल, बड़ा अहम है, बड़ी जबरदस्त बात मैंने आपके सामने, आपको पता है किंग्स पार्टी वो जहांगीर तरीन, यानी आज ये जो लोटे छोटे टूट के इकट्ठे जाके ये कोई नई सियासी जमात बनाई गई है, कोई पाकिस्तान की मुकद्दर का फैसला करेंगे, सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। ना इनमें कैपेसिटी है, ना एबिलिटी है। क्या बेवकूफ बनाने, इन्होंने तो अपनी स्टेट एजेंट्स चलानी है, इन्होंने रियासतें चलानी है, जो रियासतें इन्होंने अपनी बनाई हुई हैं, और ये कब तक ये चलाएंगे ये आप लोगों को अंदाजा हो जाएगा। अभी जो मजेदार बात है वो सरदार जो है ना जी, अपना खोसा जो है, दोस्त मोहम्मद खोसा। हाँ, वो सरदार खोसा ना सरदार दोस्त मोहम्मद खोसा की, ये सियासी बात करने लगा हूँ, जहांगीर जी तीन जी किंग पार्टी जी की। अच्छा, उन्होंने ना बड़ा अच्छा प्रोग्राम, वो ट्वीट में हमारे दोस्त है नईम अशरफ भट्ट साहब, और उन्होंने वो सारी चीजें चलाई। मैं चलाना नहीं चाहता, मैं सिर्फ पढ़ देता हूँ। मेरे वालिद जुल्फकार खोसा, भाई सईद खोसा और भतीजे से पीपल्स पार्टी पे शमूलियत पर हर बात आखिरी मराहल में है। इंशाअल्लाह तीनों आएंगे। नून और तरीन ग्रुप, नून और तरीन ग्रुप के राब्ता करने वाले सिर्फ जनूबी पंजाब के नहीं और भी हैं। ऐसे नाम आएंगे, सब हैरान हो जाएंगे। साबिक वजीर आला, ये जो बात वो बैठे, एक बात उन्होंने कर दी। दूसरा उन्होंने साथ एक और बात की है, वो बड़ी मजेदार बात है। और उन्होंने कहा जी और उन्होंने कहा जी 8 से 10 नून के मौजूदा एमपी एमएनएज हैं। नून के ग्रुप ने तो क्यादत को शेर के निशान पर इलेक्शन ना लड़ने की इजाजत भी मांगी है। तीन ग्रुप जैसे सेटअप का मुस्तकबिल नहीं होता, उनका फिलहाल काफ वाला होने वाला है। तो क्या कहेंगे, ये टोटके चल सकेंगे? पहली बात तो अगर साहब मैं एक चीज जरूर कहूंगा मैं, क्योंकि मैं सच्चाई के ऊपर बात करना चाहता हूँ, वो ये है कि जहांगीर खान तरीन बजाते खुद, अगर आप सियासतदानों के अंदर एक फ्रेश एयर देखना चाहते हैं ना, तो जहांगीर खान तरीन एक बहुत ही पढ़ा लिखा, बड़ा एजुकेटिव, बड़ा विजन रखने वाला एक सियासतदान है, जिसका सियासत से बाहर रहना मेरी नज़र में पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह। बार ये तो मैंने उनकी ज़ात की बात की, क्योंकि उनकी ज़ात के अंदर जो चीज़ें हैं वो बहुत ही मेहनती, बड़े विजनरी और बड़े डिलीवरेंस वाला ज़ाती तौर पर वो शख्स। और उसको आपको पता है कि नवाज शरीफ को बैलेंस करने के लिए उसको नाहल किया गया था।
अब आप उससे रिलेटिव ग्रुप की बात करते हैं, तो जहांगीर तरीन से रिलेटेड जो ग्रुप आ रहा है, पवन चौधरी जैसे लोग और इस किस्म के और लोग जो है, दे आर हाईली अनएक्सेप्टेबल इन दिस सोसाइटी। ज्यादा अच्छा है। मैं कह रहा हूं दे आर हाईली अनएक्सपेक्टेड इन दिस सोसाइटी। उनको लोग मतलब नफरत की निगाह से मैं कहता हूं देखते हैं, जो उनके साथ आप उस पे से पूरे उस पे से सीक्वेंस से आप जहांगीर तरीन और अलीम खान को निकाल दें, तो बाकी जो लोग हैं, जितने भी लोग हैं, वो उनको कौन एक्सेप्ट करेगा? आप मुझे बताएं। अभी रिसेंटली इलेक्शन हुआ था, आपको याद है? ऑन क्या नाम है, ऑन इसके भाई ने इलेक्शन लड़ा था। तो जब हल्के में जाते थे, लोग क्या करते थे? तो ये जो चीजें हैं, ये चीजें मेरा ख्याल ये लोग जो भी हैं, ये एक्सेप्टेबल लोग नहीं हैं। और जब इस किस्म के हालात में मुझे लगता है कोई पार्टी शार्टी बनती है, तो उस वो टाइम लेती है डेवलप होने से, उससे उससे डिलीवरेंस की आउटराइट उम्मीद आप नहीं कर सकते। ये दुनिया की साइकोलॉजी है, ये एक साइंस का असूल है, ये मैं कहता हूँ एक साइंटिफिक असूल है, ये पॉलिटिकल असूल नहीं है। ये एक साइंटिफिक असूल की बुनियाद पे है कि इमीडिएट डिलीवरेंस आप उसको चलना है, लोगों में एक्सेप्टेबिलिटी बनानी है, इलेक्शन में जाना है, इलेक्ट होना है, कोई फ्रेमवर्क बन रहा है। तो मेरा ख्याल वो ग्रुप जो है, जो भी बनेगा, वो एक ग्रुप तो बन जाएगा, लेकिन जहां तक ताल्लुक है किसी पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन का उन लोगों की तरफ से जो जहांगीर तरीन की और अलावा अलीम खान के अलावा जो लोग होंगे, तो आई डोंट थिंक सो उनसे आप कोई चीज जो है वो तुरंत। अलीम खान का एक तजर्बा है, PMLQ में रहा हुआ है, ठीक है वो ना? वो नहीं, देखिए जहां तक है ना, मैं अलीम खान को बड़ी करीब से जानता हूँ, और चूंकि मैं उनका वकील रहा हूँ आज का, अपने आपको पता है, बड़ा पुराना मेरा एक ताल्लुक है। वो सियासत में जोड़ तोड़ जानता है, ये चूंकि पाकिस्तानी रवायती सियासत का हिस्सा है। जहांगीर मैं तरीन यही अर्ज कर रहा हूँ आपसे, मैं यही अर्ज कर रहा हूँ आपसे। जहांगीर तरीन भी जो है ना, वो, लेकिन सवाल देखें इस वक्त ये नहीं है, ये हमें हमें इस तरह के, हमें तो सियासतदान इस वक्त वो चाहिए जो स्टेट्समैन हो, जो मुल्क के लिए सोचे, जो मुल्क को आगे लेके, मुल्क को यूनाइट करे। इस वक्त जो मुल्क में पोलराइजेशन होगी, मुल्क जो जिस जगह में मैं अभी मेरा ये दूसरा विजिट है, अभी पिछले दिनों मैं इधर से होके आया हूँ। यहाँ देखिए इंग्लैंड में कोई इंडस्ट्री नहीं है, इंग्लैंड में इनकी वो एग्रीकल्चर की बेस भी वो नहीं है, ठीक है, अपने मुल्क के लिए सर्विस इंडस्ट्रीज है। उन्होंने सर्विस इंडस्ट्री से इस मुल्क की हालत बदल दी। तैयब उर्दगन को देखें यहाँ बैठकर, कहीं वो लीडर है जो मुल्क से, और आज देखें लोगों की पजीराई क्या है। और यहाँ जो हम तोड़ फोड़ में लगे हुए हैं, ये तजर्बे मेरा ख्याल अब कामयाब होने वाले नहीं है। आखिर में आप सिर्फ इतना बता दीजिएगा कि अब आने वाला दौर आप क्या देख रहे हैं मुल्की हालात में, आपकी प्रोजेक्शन क्या है? तो मुझे तो लगता है कि ये जो पॉलिटिकल कन्फ्रंटेशन है यही चलेगी। ये ऊंट किसी करवट बैठेगा नहीं, इसलिए कि हर चीज के लिए आपको एक ऑब्जेक्टिव और डायरेक्शन चाहिए होती है। और वो ऑब्जेक्टिव और डायरेक्शन जिस वक्त ग्राउंड रियलिटी से रिलेट नहीं करती, एक्चुअल पोजीशन से, एक्चुअल हकाइक से रिलेट नहीं करती, तो उसके अंदर स्टेबिलिटी आने में टाइम लगता है। और अब देख ही लिए ना, आपने जून में बजट देना है, IMF ने आपको क्या कहा? दैट्स अ राइटिंग ऑन द वॉल। अब उसको हम क्या रिपीट करें कि उन्होंने क्या कहा? जो हमारे लिए उन्होंने करने का मकाम है बाखुदा, ये उससे जो पहले IMF ने आपको कहा था कि जी आप सऊदी अरब से और UAE से पहले पैसे ले लें। हाँ, वो हम उसके, अब क्या सऊदी अरब ने आपको पैसे दे दिए क्या? नहीं, तो इस वक्त जो सर प्रॉब्लम है अजहर साहब भाई, वो जो कोई रियलाइज नहीं कर रहा, वो है ना अहल किस्म के फाइनेंस मिनिस्टर ने तबाह करके रख दिया है इस मुल्क की इकोनॉमी। वो हम अकाउंटेंट है सात बुनियादी, डॉलर की बात कर रहे हैं, जी सॉरी, वो अकाउंटेंट है सात डॉलर की बात बुनियादी। कर He is not a finance manager. He does not have the vision of a finance manager. एग्री, उसने बर्बाद करके रख दिया इस मुल्क की इकोनॉमी को। तो एग्री। जब आपके पास इकोनॉमिक स्ट्रक्चर स्ट्रांग नहीं होगा, जिस वक्त तक इकोनॉमिक स्ट्रक्चर डेवलप नहीं होगा हमारा, अल्लाह करे आने वाले दिनों में कोई इकोनॉमिक स्ट्रक्चर डेवलप, क्योंकि चाइना ने आपको एक तरीके से एक स्टेटमेंट दी है कि जी हम पाकिस्तान को नहीं छोड़ेंगे और बिल्डअप करेंगे। और अगर नहीं, सऊदी अरब यहाँ से यहाँ मैं रोक रहा हूँ, यहाँ मैं आपको रोक रहा हूँ। देखिए, मैं जो चीज बड़े अरसे से देख रहा हूँ, और मैं जो मैं मेरा अपना एक तजर्बा है, मैं चूंकि जियो पोलिटिकल पोजिशन को अपनी जगह है, मैं डोमिनेशन, इमरान खान का कसूर क्या है? उसका कसूर है कि उसने अमेरिकन जो
ग्रुप है उससे जान छुड़ाने की कोशिश की। उसने चाइना के साथ दोस्तियां, सीपैक उस पर रोल बैक करने का इल्जाम उस पे है। कभी तारीख बताएगी कि उसका कितना खाता है इमरान का। इमरान खान ने तो उस ग्रुप से, यानी उस एजेंडे से निकल के चाइना, इधर रशिया और इनके साथ बैठ के, और पाकिस्तान का मुस्तकबिल मैं भी समझता हूँ इन लोगों के साथ है। और जो इस वक्त हालात हैं जो, और इमरान इसीलिए इस जंग में जीत नहीं सकता, या सॉरी, अल्लाह रब की जात मदद सामने आ रहा है, जो हालात चल रहे हैं कि वो अमेरिकन और बाकी जो वो जो एलाइज हैं वो पाकिस्तान को अपनी हेजमनी समझते हैं। और अगर चाइना और ये बाकी लोग आगे आते हैं तो फिर इमरान के लिए रास्ता ये, लेकिन हमने देखा कि चाइना ने भी वो कोशिश कर रहा है अपने तौर पर, या इधर से आप रशिया वगैरह के हवाले से, क्योंकि रशिया के साथ पाकिस्तान ने जो सलूक किया था उस वक्त, वो आपको अंदाजा ही है। तो आप इस बस मुख्तसर आप इंटरनेशनल फिनोमेना में अब क्या देख रहे हैं कि हम अमेरिकन हेजमनी का हिस्सा रहेंगे या हम कोई आसपास हो सकते हैं? जब देखिए आईएमएफ ने स्टेटमेंट ये दी है कि आईएमएफ सिर्फ कमर्शियल या फाइनेंस टूल नहीं, इट्स अ पॉलिटिकल टूल आल्सो। वो छोटे मुल्कों की, वो कहते हैं दे ट्विस्ट द टेल अपनी बातें मनवाने के लिए। तो अमेरिकन या ये जो आईएमएफ का प्रेशर है बुनियादी तौर पे अमेरिकन प्रेशर है। और ये यस। अमेरिकन प्रेशर इसलिए है कि चाइनीज ने स्टेटमेंट दे दी है कि हम पाकिस्तान की इकोनॉमी को ठीक, जो जो टीवी पे नहीं चली, एक थोड़ी सी चली थी, बैकआउट कर गई। तो इस वक्त सर आप इंटरनेशनल तो छोड़ दीजिए, आप नेशनल इश्यूज को देख लीजिए। यहाँ पे जिस वक्त तक अभी आपका बजट आया नहीं है और अखबार में आना शुरू हो गया 45% गैस महंगी होगी। एक गरीब आदमी, और गैस का हाल ये है कि अब डोमेस्टिक इश्यूज में दिन में 4 घंटे गैस आती है। आप मुझे बताइए, इंटरनेशनल रिलेशनशिप तो पीछे रह गई, पहले तो नेशनल रिलेशनशिप ठीक कर ले अपनी। अगर आपकी नेशनल कमिटी, नेशनल चीजें ठीक होंगी, आम आदमी की वेलफेयर की चीजें ठीक होंगी, आपकी इकोनॉमी को बेहतर चलेगी, आपका कोई लोड, आपके ऊपर प्रेशर जो है वो कम होगा, आम आदमी पे प्रेशर कम होगा, गरीब की कोई वेलफेयर होगी, फिर आपकी इंटरनेशनल कनेक्टिविटी होगी ना। तो मुझे तो नहीं लगता, मुझे समझ नहीं आ रही, मेरा दिमाग मतलब कंफ्यूज है कि हम ये बजट किस तरह देंगे, और हम अपने जो हमने कर्जे पे अप करने वो पैसे पे अप, तो इमरान खान तो छोड़ देना, इमरान खान तो पीछे चला गया, रहने दो, उसके ऊपर केस चलेंगे, फर्द जुर्म आयद होगी, जो कुछ होगा वो तो उस इशू पे हैंडल होता रहेगा ना। हम तो उस चीज की बात करें जो पाकिस्तान से रिलेटिव है, विच इज, जो मेरी नजर में बेसिकली इकोनॉमी है। और जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी तो मुझे आप बताइए इकोनॉमी किस तरह ठीक होगी। ये कोई दो बहुत डिफरेंट शुक्रिया चीजें आपका। तो नहीं। नहीं नहीं, बहुत शुक्रिया बघेल साहब, आपने बड़ी जबरदस्त तरीके से, और बात यही है, पाकिस्तान ने अगर आगे चलना है तो 3 चीजों का बड़ा जरूरी फैसला है। एक तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और इकोनॉमी, ये साथ साथ इकट्ठे चलेंगे। दूसरा जो है इनसिक्योरिटी, और जो लोगों में बॉन्डिंग है ना, जो लोगों के साथ प्यार और मोहब्बत है, और लोग, और ये जब तक रिवाइव नहीं होता, ये बड़ा खतरनाक चैप्टर है ऐसा। और ये टाइम ऐसा है, इस हाई टाइम के ऊपर ये करना। और तीसरा जो है कि पाकिस्तान में अवाम को वोट के जरिए नुमाइंदे मुंतखब करने दें, और वो बैठकर फैसला करेंगे क्या होगा। इजाजत चाहते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद। फाइनल।